Welcome to In Conversation with the Organizer. I am Yatharth Sikka, and today we will delve into intricate world of constitutional law. We will explore the possibility and constitutional nuances of renaming a country. This debate started after an invitation letter by the president for a dinner to G20 guests read President of Bharat instead of India. For the unversed, Article 1 of our constitution already says India, that is Bharat. But to uncover the legal hurdles involved in accepting the name Bharat, we are joined by senior advocate Dilip Kumar Dubey. Welcome, sir. Namaste. सर, पहला क्वेश्चन ये है सर कि देश के नाम परिवर्तन की संभावना के बारे में कुछ जानकारी दें और इसकी क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, नाम परिवर्तन तो तब की बात है जब आप उसको करना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि भारत ही भारत का नाम है भाई, नाम भारत है। अब आप टर्मिनोलॉजी जरा सी देखिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंडिया यानी कि इंडिया इज ए आइडेंटिटी, बट भारत इज ए नेम। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जिसको कह रहे हैं वो भारत है। ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है स्टार्टिंग के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही और उसमें। तो जब आप कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो भारत तो नाम है, इंडिया एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई। कहते हैं बबलू जो कि राम है, ये जो कि ये है, यानी कि नाम इसका ये है, बट वी आर कॉलिंग विद दिस नेम। So the people of that time was calling with the name of India, but the original name is Bharat. So nomenclature, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। इंडिया आइडेंटिटी दी गई है, but the Bharat is a name, and Constitution itself is saying that we are Bharat. India that is Bharat. India जो कि भारत है। सर, अगर इसका नाम भारत कर दिया जाता है तो इसके तो हमें कानूनी क्या-क्या बाधाएं पेश होंगी? कोई बाधा पेश नहीं होनी है। और भारत नाम कर दिया जाएगा का मतलब क्या इंडिया हटाना है? बस भारत तो नाम है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत नाम है। तो सर, फिर ऐसा आपने भी बताया कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि संविधान भी कहता है कि इंडिया और भारत दोनों एक नाम है, तो केवल भारत की क्या आवश्यकता है? इंडिया इज ए आइडेंटिटी, इंटरनेशनल आइडेंटिटी इज इंडिया, बट अपना नाम भारत है। वो यही कह रहा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। जो कि भारत है मतलब असली में वो भारत है। इंडिया इंटरनेशनल आइडेंटिटी है। उसका मैं आपको प्रकरण बताता हूं हुआ क्या। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ डिबेट ऑफ आर्टिकल 1, द पीपल सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी ए नेम। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, कुछ ने भारत कहा। बट पंडित नेहरू वाज ऑफ एन ओपिनियन दैट वी हैव यूएनओ मेंबरशिप, एंड यूएनओ मेंबरशिप इज विद द इंडिया नेम। देयर इज नो भारत वर्ड in UNO membership, and we are a new country. We recently independent. That is why there may be some problems in international identity. So we must have to carry on with the India name. But the parliamentary, the member of the Constituent Assembly at that time, they said no, the original name of the Bharat is Bharat. That is why we must have to use the word Bharat, name Bharat. So now they found a middle way. And middle way was this: for the international community, we will call it India, but that is Bharat. So we are the Bharat, and that identity or the name of this country will be India, but we can identify as India in case of international community, for the international community. So इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। और अभी आर्टिकल 370 की प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसमें एक कमेंट किया है। बात यह आई कि पहले सदर रियासत शब्द इस्तेमाल हुआ, जम्मू कश्मीर के जो वो थे राजा महाराजा शब्द इस्तेमाल हुआ, फिर सदर रियासत शब्द इस्तेमाल हुआ, फिर गवर्नर शब्द इस्तेमाल हुआ। उस समय भारत सरकार ने कहा, या कोर्ट में भी वो डिस्कशन हुआ, बाय व्हाटएवर नेम वी आर कॉलिंग, बाय व्हाटएवर आइडेंटिटी वी आर कॉलिंग देम, बट द फंक्शन इज सेम। तो हम उसको सदर रियासत कहें, या उससे पहले महाराजा कहें, या उसके बाद गवर्नर कहें, उनका सबका काम एक ही है, और वो केवल एक नॉमेनक्लेचर है। और नॉमेनक्लेचर का कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं होता। सो इट कैन बी यूज्ड, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि भाई आपने पहले सदर रियासत कर दिया राजा से महाराजा से, और सदर रियासत के बाद आपने गवर्नर कर दिया, तो साहब वो आइडेंटिटी का एक प्रॉब्लम आ गई
क्योंकि हम तो सदर रियासत हुआ करते थे, हमारे यहाँ तो हेड होता था तो सदर रियासत होता था। तो उस समय इस बात को कहा गया कि भाई कोई भी नाम रखा जाए, और ये अमेंडमेंट की भी कोर्ट ने एक बार उसमें ये भी कहने की कोशिश की, जहां तक मुझे याद है, कि इसमें अमेंडमेंट भी ना लाया गया होता तो भी क्या है, क्या फर्क पड़ता है कि वो गवर्नर उसको कह रहे हैं, सदर रियासत कह रहे हैं, महाराजा कह रहे हैं। सो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेंडमेंट उस समय लाई गई थी, तो अमेंडमेंट लाकर इनके नाम बदले गए थे। तो राइट नाउ वी कैन प्रपोज एन अमेंडमेंट एंड वी कैन से नाउ द word the India is identifying, or the word is known as with the name of Bharat with after G20, because in G20 we introduced the word Bharat, we introduced our name Bharat for the international community. Why there was the India was identified for the international community. Right now we are introducing the word Bharat for the international community. That is why the international community will also identify India as Bharat. So now there is no need for the word India. We can say that it's in Bharat. तो अब किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा उसमें इशू नहीं है। बस यही है कि जहां जहां इंडिया वर्ड इस्तेमाल किया है वहां पर सब जगह एक साथ भारत शब्द इस्तेमाल होगा। ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और ये इसका लिटिगेशन का भी ग्राउंड नहीं बनता, इसका ये भी ग्राउंड नहीं बनता कि वर्ल्ड की कोर्ट क्या कहेगा, कि वो क्या कहेंगे, कि ये क्या कहेंगे। आप सोचो कि जब नेहरू जी ये कह रहे हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी है वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने, वो इंडिया नाम से है, और वो आइडेंटिटी इंडिया नाम से अगर हम भारत पर आ जाएंगे तो वर्ल्ड कंफ्यूज हो जाएगा, समस्याएं हो जाएंगी, हम सक्सेसर कैसे कहलाएंगे। इस बात की वजह से शब्द इंडिया इस्तेमाल किया गया था। तो किसकी जिम्मेदारी थी कि इस नॉमेनक्लेचर को वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस भी किया जाए कि भाई हमारा ओरिजिनल नाम क्या है। तो हमारा ओरिजिनल नाम विश्व के सामने भारत रखे, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो उस समय की भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई हम इंडिया शब्द तब तक अडॉप्ट करेंगे जब तक लोग हमें भारत शब्द से नहीं जानते, और हम धीरे धीरे करके वर्ल्ड को भारत बताएंगे, और जैसी वर्ल्ड कम्युनिटी भारत के शब्द से इंट्रोड्यूस हो जाएगी हम इंडिया हटा देंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट रहा होगा मुझे लगता है, इसीलिए ये सब किया गया था। तो यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं तो फिर आप निश्चित रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी थी जो नहीं निभाएगी, जो 2023 में वर्ल्ड कम्युनिटी को अब भारत नाम से हम के नाम से अपना नाम बता रहे हैं और उनको इनविटेशन दे रहे हैं, ऑफिशियल इनविटेशन दिए जा रहे हैं सबको। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो काम 47 में करना था वो 2023 में हमने करना शुरू किया, और अब वो प्रोस्पेक्टिव वे में देखा जाना चाहिए। सर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर अमिताभ बच्चन ने भारत शब्द पे सहमति जताई है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों को भारत नाम से समस्या है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए भैया, हुआ क्या मैं आपको बताऊं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। अपोजिशन हैव आइडेंटिफाइड देयर न्यू अलायंसेस एज ए INDIA। उन्होंने अपने अलायंस का नाम INDIA रखा। तो उनको लगा कि जब अपोजिशन का विरोध करेगी सरकार या रूलिंग पार्टी है, वो जब विरोध करेंगी तो इंडिया का विरोध होगा, इंडिया का विरोध होगा तो उनको माइलेज मिलेगा, क्योंकि आम जन भावना देश के नाम के इंडिया के साथ होगी। तो उनको लगा कि हमें इसका माइलेज मिल जाएगा, और ये हमारा विरोध नहीं, ये इंडिया का विरोध करने में लग जाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर इंडिया रखना अच्छा है, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि अगर इंडिया वर्सेस भारत आ जाएगा तो भारत तो हम भारत में कहते ही हैं, हम कौन सा इंडिया शब्द इस्तेमाल करते हैं? जो अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करते हैं वही केवल थोड़ा बहुत इंडिया शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो हिंदुस्तान की हर एक भाषा में भारत ही कहते हैं। तो भारत तो हमारे दिल में है, और हम इस भूमि को किस नाम से पुकारते हैं? हम किसकी संतान मानते हैं अपने आप को? हम तो भारत माता की संतान मानते हैं। हमने कभी कहा है मदर इंडिया या इंडिया माता की संतान है? हम तो हमेशा से ही, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो वो अगर लोगों को भ्रमित करने के लिए भी कहती तो भी कहती भारत माता की जय। तो जब भारत माता की जय है तो भैया, जब भारत माता की ही जय और हम भारत की संतान है, तो ये तो हमारे दिल में है ना, रोम रोम में है ना भारत। भारत कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के अलग से कोई आइडेंटिटी देनी पड़ेगी या किसी ने रख दिया। भारत हमारी रगों में है, इसलिए इसका विरोध भारत का जो नागरिक है, भारत का जो व्यक्ति है, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, वेस्टर्न स्टाइल में जो लोग उनके इन्फ्लुएंस में हैं वो इसको करेंगे। और मजे की बात यह है कि इन्होंने इंडिया उभर कर शब्द आए INDIA, इसके लिए भारत का विरोध कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि भैया, ग्राउंड मोदी जी का था, पिच मोदी जी की थी, अंपायर भी मोदी जी का था, और आप व्हाइट बॉल फेंकने चले आए,
और आपने नो बॉल कर दी, नो बॉल पे छक्का भी पड़ गया और वो बॉल भी काउंट नहीं हुई, 7 रन भी मिले। तो इस समय सरकार इतना माइलेज ले गई, उसका विरोध उन्होंने किया। बट सर ऑपोजिशन बोलती है कि आर्टिकल 77 है या फिर आर्टिकल 52 है, दैट सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा साइड सही है इसके अंदर? एक साइड जो ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज गिवन इज राइट, ये जो एक कंफ्यूजन है सर, ये क्या कंफ्यूजन है? ये हिंदी वर्जन में कहीं भी इंडिया शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। वो भारत के राष्ट्रपति, भारत की सरकार, सब जगह इस्तेमाल यही हुआ है। और हिंदी वर्जन कोई ऐसा नहीं है कि आज छप गया हो, हिंदी वर्जन तभी निकला था और भारत सरकार ने ही निकाला था। भारत सरकार के हिंदी वर्जन में आपको भारत का संविधान, भारत का संविधान या भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो वो अगर ये कहते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द इस्तेमाल हुआ, तो भैया उसी आर्टिकल 52 को हिंदी में देख लो, आपको देसी भाषा में देख लो, वहां पर भारत का राष्ट्रपति लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें भारत सरकार ने, कोई आज की सरकार ने कुछ नया नहीं कर दिया। वो तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन आया था और तमाम रीजनल लैंग्वेज में आया था और सभी रीजनल लैंग्वेज में भारत शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट हिंदी में देख लीजिए, उसमें भी सब जगह यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो तो केवल एक जगह इंटरनेशनल कम्युनिटी को आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में नेहरू जी के कहने पर हुआ भाई। कोई ऐसा वो भारत शब्द हम शुरू से इस्तेमाल करते हैं और उनका कहना है आर्टिकल 77, आर्टिकल 52 और तमाम आर्टिकल जो इंग्लिश वर्जन में दिए हुए हैं, वहां पर नो डाउट इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमने कहा ही कि इंग्लिश वर्जन में हम केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो इंग्लिश कम्युनिटी है उसको ही हमें को हम संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वहां इस्तेमाल किया है। अब भारत में आप भारत की कम्युनिटी को संबोधित कर रहे हैं या उनको कर रहे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए, उनसे कभी किसी से पूछिएगा कि भारत की 22 भाषाओं में अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजी तो है नहीं, उसमें भारत की भाषा ही नहीं है। भारत के 8 जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल में 8वें शेड्यूल, जहां तक मैं जानता हूँ 8वें शेड्यूल के जो 22 भाषाएं, उसमें अंग्रेजी नहीं है भाई। उसमें हिंदी, बाकी सब भाषाएं, अंग्रेजी नहीं है। तो क्या है, जबरदस्ती अंग्रेजी थोपना है क्या भारत में? हमने वो 22 भाषाएं किसके लिए करी? 22 भाषाएं भारत के लिए की है कि भारतवासी किस नाम के, कैसे, कौन सी भाषाएं हैं, वो हमने भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमने इंडिया कहा है। वो भी एक संदर्भ में कहा गया, क्योंकि संदर्भ ये था कि अभी एक साथ परिवर्तन करके विश्व को किसको किसको समझाओगे कि हमारा नाम भारत है। अच्छा, दूसरा, भारत तो इतना बड़ा है, आपको मालूम है श्रीलंका का नाम क्या था अंग्रेजी में? सीलोन था। वो श्रीलंका हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो भैया हमारे भारत को कहने में क्या समस्या है? आज पूरा विश्व श्रीलंका को श्रीलंका के नाम से ही जानता है ना जी। उन्होंने लंका भी नहीं रखा अपना नाम, क्योंकि लंका से उनको हार का बोध होता है, रावण की लंका का बोध होता है, इसलिए उन्होंने श्रीलंका नाम रखा। और पूरे विश्व को पता है मेरा नाम ये है। अंग्रेजों ने हमारा नाम सीलोन रख दिया था। तो भाई अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया रख दिया था। अंग्रेजी भाषा के लिए तो ठीक है कि भाई अंग्रेजी भाषा में वो कॉन्स्टिट्यूशन छपा है, तो चलो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों को संबोधित करने के लिए, विदेशियों को संबोधित करने के लिए इंडिया शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन भारत की भाषाओं में, 22 भाषाओं में अंग्रेजी है नहीं, इसलिए भारत में कहोगे तो क्या कहोगे? भारत में इंडिया क्यों कह रहे हो? पर ऑपोजिशन का कहना है कि अगर आपको इंडिया की रीब्रांडिंग करनी होगी एज भारत, तो उसमें एक्सपेंसेस बहुत आएंगे। तो इस पे आपका क्या विचार है? मुझे बताओ। आपका प्रधानमंत्री एक ऐसा आदमी है जो अपने आप ब्रांड है। वो भारत अगर 100 बार कहना शुरू करेगा तो कोई ब्रांडिंग के लिए आपको 2 रुपए नहीं खर्च करने। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास है। अब उसमें अगर 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो भैया हमारे आत्मसम्मान के लिए अगर आप मुझे बता दीजिए, सीमा कोई मतलब कोई नाम रख लेता है कोई अपने हिंदू नाम का, और वो मुसलमान हो जाता है, उसको घर वापसी करवाई जाए और उसका नाम दिया जाए, तो उसमें एक्सपेंसेस गिने जाते हैं क्या? नहीं। मुझे बताओ कि सीमा जो है वो साहिला हो गई और अब घर वापसी करने के लिए हमने कहा भैया उसका नाम सीमा ही रखना चाहिए क्योंकि उसका नाम ओरिजिनल सीमा है, साहिला नहीं चलेगा। तो अब बताओ कि भाई उसको तो वो एफिडेविट बना था, वो एफिडेविट बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब गलत हो जाएगा। क्या ये तर्क स्वीकार किया जा सकता है? ये कोई तर्क नहीं है। और जहां तक रीब्रांडिंग का मामला आता है, रीब्रांडिंग किसको कहते हैं? आपके प्रधानमंत्री के 2014 से आने से पहले इंडिया को कैसे देखा जाता था, जो ईस्ट इंडिया की वो बात कर रहे हैं, और 2014 के बाद कैसा देखा जाने लगा? आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई,
अब पासपोर्ट की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो वो एक व्यक्ति की वजह से बढ़ गई, वो अभी 100 कंट्रियों में सफर करेंगे और जहां भारत शब्द इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ब्रांडिंग अपने आप हो गई, क्योंकि आज की तारीख में ब्रांडिंग करने वाला कौन है? जो ब्रांडिंग करने वाला है वो तो 1 रुपया नहीं ले रहा आपसे। तो 2016 में सरकार ने ये बोला था कि अभी हम तैयार नहीं है उसके लिए, तो क्या अब हम तैयार हैं? बिल्कुल है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि भाई आपको इंडिया शब्द आपने अडॉप्ट ही किसके लिए किया था? भारत के लोगों के लिए किया था क्या? आपने तो इंडिया शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम वो कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी G20 से बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगी? वो G20 आज आपके देश में है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नजर आपके पास है, पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा कि 3 दिन क्या चलने वाला है। वहां पर अगर आप भारत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट, और हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब करना चाहिए जब हम संसार को अपना नाम बता लें। तो हमने तो नाम बताने का ही काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए था। वो तो 47 की सरकार को करना चाहिए, 47 से लेकर अभी तक क्यों नहीं किया, ये भी प्रश्न आता है। वो उनका काम था कि वो भारत को आइडेंटिफिकेशन दें, नहीं दिया। आज ये पहले भारत को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, उसके बाद मेंटली तैयार होंगे और कहेंगे कि हमने विश्व को भारत बता दिया है, अब हम इंडिया हटा सकते हैं। हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस है भारत नाम? हिस्टोरिकली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ऐसा है, 2-3 अलग-अलग व्यूज में आते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये इतना एंशिएंट नाम है कि किसी को अभी श्योर शॉट नहीं कि हमने कब से इस्तेमाल किया। जैन संप्रदाय के लोग उसको अपने से जोड़ते हैं कि भाई हमारे यहाँ से भारत शब्द निकला। महाभारत काल के लोग महाराजा भरत से जोड़ते हैं कि भाई महाराजा भरत से शुरू हुआ। जो अभिजात शकुंतलम पढ़ते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, वो शकुंतला के भरत से कहते हैं कि भाई ये वहां से शब्द के नाम से नाम निकला। तो इसमें जो भारत नाम है इसका इतना पुराना इतिहास है कि हमको अभी सही से ये भी नहीं मालूम कि आखिर असली बात का कहां से शुरू होती है। तो आप ये सोच लीजिए कि जो एंशिएंट है वो सनातन है, मतलब वही तो सनातन है। एंशिएंट का मतलब ही तो सनातन है ना। तो जो नाम हमारा हमको कहीं से डिग्रेड नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा है और सदियों से वो चला आ रहा है, वो नाम का अपना एक इतिहास, भले ही लोग कहें कि हम सही से क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि जैन भी कर रहे हैं, बौद्ध अपने तरह से जोड़ रहे हैं और महाभारत वाले अपनी तरह से जोड़ रहे हैं, रामायण वाले अपनी तरह से जोड़ रहे हैं और कोई और अपनी तरह से जोड़ रहा है। तो लेकिन एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि सबने उसको आइडेंटिफिकेशन दिया है, सबने स्वीकारता की है। भाई वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भाई क्रेडिट हमको जाता है कि हमने भारत हमसे निकला, हमारे संप्रदाय से निकला। लेकिन कोई डिस्प्यूट ये नहीं कह रहा कि साहब भारत शब्द नहीं है, भारत नाम नहीं है भारत का। इसलिए हमको एंजॉय ये करना चाहिए कि हर एक कम्युनिटी उसका क्रेडिट लेना चाहती है। सारी कम्युनिटी के मन में वही बात है। मैं अगर जैन कम्युनिटी को कहूं तो जैन कम्युनिटी भैया नाम कह रही हमसे निकला, हम स्वागत है आपका। क्योंकि भारत नाम तो हमारे यहाँ नाम रखा होगा ना किसी ने, तो भारत नाम तो भारत में बहुत लोगों का होगा, आज भी है जी। तो उससे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। इसलिए वो जो इतिहास का प्रश्न है, इतिहास किसको कहते हैं मैं आपको वो बताऊं कि जब आपको उसका इतिहास मालूम है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये मुगल इतिहास है, ये इतिहास है, ये इतिहास है। जब वो एंशिएंट होता है, जब वो प्राचीन पुरातन होता है, तो वो इतिहास नहीं होता, वो जड़ होती है, वो आत्मा होती है। क्योंकि आपकी आत्मा का कोई इतिहास बताएगा क्या? तो भारत माता हमारी आत्मा में है, इसका कोई इतिहास भूगोल नहीं है। इतिहास आप उनका बताइए जो कल पैदा हुए, जो यही नहीं मालूम है कब से पैदा हुए, लेकिन स्वीकारता सब में है, उसका कोई इतिहास नहीं, वो आत्मा है। इसलिए भारत माता हमारे देश की आत्मा है, वो हमारे देश का मूल है। उस मूल के विषय में आप प्रश्न भी करेंगे जी, तो वो प्रश्नकर्ता भी उसका विरोधी माना जाएगा कि आपने ये सोचा भी कैसे कि ये जो है वो नहीं हो सकता। तो
इस विषय में तो सोचना भी अपराध है। जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो भारत माता की जय नहीं कहते? अगर वो भारत माता की जय नहीं कहते तो वो कह सकते हैं कि भारत की जगह ये शब्द इस्तेमाल करो। अगर वो कहते हैं कि नहीं, भारत माता मेरी भी माता है, अरे तो उनको तो स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने स्टेप लिया और वो साथ में खड़े हुए हैं जी। और अगर वो साथ में खड़े हो जाते सरकार के इस इनविटेशन कार्ड को लेकर, तो मुझे लगता है ये विवाद ही ना खड़ा होता। उनको भी जनता सराहती, कहती भाई ये सब एक साथ है, भारत का जहां पर नाम आता है, भारत माता का नाम आता है, वहां सब एक हो जाते हैं। लेकिन आप भारत का शब्द का विरोध करें, भारत माता का विरोध करें, तो भैया तुम किसका सपोर्ट करो? फिर किसके हो गए? आप किसके सपोर्टर हो सकते हो? हम सब कहते हैं हिंदवा सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत ना, तो हम इसको किस लिए कहते हैं? हम कहते हैं हम सब सहोदर भाई हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सहोदर भाई है। सहोदर भाई की मां कौन है? हम अगर सब सहोदर भाई बहन हैं तो मेरी माँ कौन है? सबकी माँ तो एक होगी ना, वो माँ ही तो भारत माता है। तो आपने भारत शब्द का विरोध करने का मतलब आप अपनी माँ का विरोध कर रहे हैं, और जो अपनी माँ का विरोध कर सकता है वो कहाँ, कौन से नरक में जाने लायक है ये भी सोचे। क्या नरक में भी उसको स्थान मिल सकता है क्या? इसलिए इनको तो कहना चाहिए कि आप इंडिया शब्द हटा दो भैया, हम आपके साथ हैं। अब वो विरोध कर बैठे तो वो फंस गए उल्टे चक्कर में। सर एक क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान इंडिया वर्ड को क्लेम कर सकता है। क्लेम करे, हमें कोई समस्या नहीं। वो अपने बाप का नाम माउंटबेटन रख ले, हमें क्या समस्या है? भाई हमें क्या समस्या है? माउंटबेटन यहाँ का गवर्नर जनरल था, वो कह देंगे मेरे बाप का नाम माउंटबेटन था, माउंटबेटन ने हमको पैदा किया, हम तब से पैदा हुए, हमें कोई समस्या नहीं। वो कहते हैं हमें अंग्रेज पैदा करके गए हैं इसलिए हमने इंडिया शब्द इस्तेमाल किया, हमें कोई समस्या नहीं है। हमने कब मना कर दिया? भाई हम तो मेरी जो पहचान है वो भारत माता से है, वो क्लेम करें, हम तो स्वागत करेंगे कि भैया आप रखो अपना नाम इंडिया। हम ये तो कह पाएंगे कि तुम अंग्रेजों की औलाद हो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू सो मच दुबे जी। थैंक यू। थैंक